हम्म। बोलो अबे, बोलो बोली गई। बोलो यही जाओ। पर भी बोली ना चालू कर दिया। कोई आया तो देखो, फिर निकली गई, निकली गई। समझ सेवा देवा का ताकि पेपर वेपर चालू नहीं किया। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हाँ चाहिए बोलो। जी को। हाँ बस बाकी नहीं चाहिए बात करेंगे। अरे मैंने कहीं बोली कि आपने कभी ज्वाइन कर लो बस एक बार हाँ वो तो चाहिए चालू कर लो नहीं आई थी तो हमारे घर में लगी रहा है यार। एक नंबर वो ट्रेनिंग चाहती थी मिस्टी पीटी थी वहाँ बोलती ना कैसा नंबर है यूनिवर्सिटी का खबर करती है यार। जब आप कहीं बोलने में तो कैसे बोलेगा। हाँ दिस हमें यूनिवर्सिटी का नंबर हो गया बोलने में किससे खबर पड़ता है वजह चालू है ना दे सकेंगे भाई। आपको डायरी में दी सच में मोबाइल पे बड़े तो स्टार्ट कर दे सारा बच्चे गई करना बस। अभी जो है मैंने तो कहाँ देख सकता हूँ ऑनलाइन को ये रहा कैसे जाओगे जुड़िए लाइन आ जाइए सभी लोग। आ जाइए सभी लोग मेरे व्हाट्सएप के पेज पर जुड़िए लाइव। मैंने नंबर नहीं दिया नंबर होता तो फोन करके पूछ लेती थी मम्मी चार्ज करेगी क्या कोई बात नहीं एक बात नहीं ये बाबा बता रहे हैं तुझे जुड़ जाइए सभी लोग 2:30 बजे।
ऊपर मैसेज देंगे, कमेंट करेंगे, शुरू करो। जुड़िए सभी लोग, जुड़ जाइए। मौका मिला है आज मेवाड़ सखी के साथ। शुरू करते हैं। जय जिनेंद्र सभी को। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है ना? कमेंट कीजिए। बोल। जय जिनेंद्र सभी को। मेवाड़ सखी पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करो योग, रहो निरोग। पहला सुख निरोगी काया। योग के द्वारा आज 2 चीजों पर फोकस देना है। पहला, ब्रेन को मजबूत बनाना और वेट को घटाना। और मेरी 25 से 40 साल की उम्र की बहनों को काम का बोझ ज्यादा बढ़ जाता है। घर गृहस्थी को संभालते हुए कैसे वो स्वस्थ रहे और कैसे रिलैक्स रहे, यही आज मेरा 2 चीजों का फोकस है। चलिए करेंगे अभी ओमकार का नाम। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आ जाइए हृदय के पास। आंखें बंद रहेगी कोमलता से। कमर एकदम सीधी और 3 बार करेंगे ओमकार मंत्र का उच्चारण। देखा आपने, ओमकार से हमने थोड़ा श्वास लिया और ज्यादा श्वास छोड़ा। ओमकार मंत्र से ब्रेन मजबूत बनता है, शरीर में कंपन होता है तो गले में भी अच्छा रहता है। ओमकार मंत्र सुबह उठते ही 21 बार या 11 बार और शाम को सोने के पहले 21 या 11 बार जरूर कीजिए और आपका माइंड मजबूत बनाइए। वो ओमकार से हो गया माइंड मजबूत। अभी वॉकिंग, आपको भी पता है कि सेहत के लिए चलना बहुत जरूरी है। चाहे मॉर्निंग वॉक हो चाहे इवनिंग वॉक हो, 1 घंटा पूरे दिन में चलना जरूरी है। पर चले कैसे? किसी को पानी आता है, किसी को टिफिन बनाना रहता है, किसी को बच्चे का स्कूल है, कभी ठंडी है, कभी बारिश है। तो योग में इसका समाधान है। 10 मिनट के जॉगिंग से हम 1 घंटे की वॉकिंग जितना बेनिफिट पा सकते हैं। चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे मोटापा हो, इसमें सभी को चलना जरूरी है। तो योग में इसका समाधान है। जॉगिंग करते हैं, चलिए, इससे आपको 1 घंटे की वॉकिंग का फायदा मिलता है। अगर आप साथ में करते हैं तो चलिए उठ खड़े हो जाइए। इसमें आपको सावधानी रखनी है। जिसको भी कमर में दर्द है उसको आगे ऐसे ज्यादा नहीं झुकना है, और जिसे हर्निया की प्रॉब्लम है उसको ऐसे पीछे ज्यादा नहीं झुकना है। जिसे घुटने का दर्द है उसे ज्यादा जंपिंग नहीं करना है। तो चलिए शुरू करेंगे जॉगिंग। 10 मिनट की जॉगिंग से हम लोग 1 घंटे की वॉकिंग का फायदा उठा पाए। हाथों को फोल्ड करना है आगे, पीछे पैर को ऐसे फोल्ड करना है। 10 मिनट में आप देखिए पूरे शरीर में ऊर्जा भर जाती है, पूरी बॉडी में पसीना आ जाता है। पोजीशन चेंज करेंगे, हाथ कानों से सटा हुआ ऊपर, बम
पर पहले पैर ऐसे ही रहेंगे। तीसरा स्टेप, कमर पर हाथ रखेंगे दोनों और पैर को ऐसे आगे लेके आते हुए घुटनों तक लेके जाएंगे। इससे घुटने में बहुत आराम मिलता है। ये तीसरा स्टेप है। अभी टाइम की कमी के हिसाब से मैं 2-2, 4-4 बार करती हूँ, नहीं तो 10 से 15 बार करते हैं। 10 मिनट का जॉगिंग है ये, 10 से लेके 12। चौथा स्टेप, चेंज करेंगे। दोनों हाथ या तो आप सामने रख सकते हैं आप, या इस तरह कमर पर रख सकते हैं। जिसके भी घुटने की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। हाथों को सामने रखेंगे या कमर पर आपकी सुविधा रख सकते हैं और श्वास भरते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर। घुटने के लिए बहुत अच्छा है चेयर पोज। जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं वैसे ही हम बैठ रहे हैं। पोजीशन चेंज। पैरों में अभी थोड़ा अंतर ले लेंगे, पैरों में थोड़ी दूरी बना लेंगे। इसमें भी हाथ आप चाहिए तो कमर पर भी रख सकते हैं, सामने भी रख सकते हैं। श्वास भरते हुए राइट पैर पर बैठेंगे, सीधा लेफ्ट, सीधा राइट, सीधा लेफ्ट, सीधा। इससे हड्डियां मजबूत बनती है, शरीर लचीलापन आता है। 1 घंटे आप वॉकिंग करने का टाइम नहीं मिलता है। ये 10 मिनट की जॉगिंग करके आप पूरा वॉकिंग का फायदा उठा सकते हैं। पोजीशन चेंज करेंगे। अभी जो चलते हैं उसके अंदर की थाइस में चर्बी बढ़ जाती है, चलने में उनकी थाइस छिलती है। उनके लिए एक इस तरह से आप करेंगे। अभी पहले नहीं होता है घुटना, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। पूरी बॉडी आपकी लचीली बन जाएगी, जमा हुआ फैट जो है वो आपका निकल जाएगा, वेट आपका कम हो जाएगा। योग के द्वारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। चेंज अभी साइड से। आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है, अपनी शक्ति के अनुसार करना है। शरीर के साथ जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करें, रिलैक्स। अभी फेफड़े मजबूत बनाने के लिए, जिसे भी दमा की प्रॉब्लम है उसके लिए श्वास भरते हुए हाथों को सामने पीछे लेकर जाना है, छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, छोड़ते हुए आगे, पीछे आगे। इससे फेफड़े मजबूत बनते हैं, श्वास रुकने की क्षमता बढ़ती है। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, छोड़ते हुए आगे, छोड़ते हुए आगे। रिलैक्स। अभी करेंगे पाद हस्तासन, जिससे पेट की चर्बी कम होती है और हम झुकते हैं तो ब्लड का फ्लो माइंड की तरफ आता है, तो हमारा माइंड रिलैक्स रहता है। पर जिसे कमर की प्रॉब्लम है वो ज्यादा आगे नहीं झुकेंगे, वो घुटने तक ही आएंगे। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, छोड़ते हुए आगे। पाद हस्तासन या 20 से 25 बार, 30 बार, जितना आपका सामर्थ्य कर सकते हैं, पर जबरदस्ती नहीं। श्वास भरते हुए हाथों को पीछे लेकर जाना है, छोड़ते हुए आगे। रिलैक्स। अभी करेंगे पीटी। बहुत किया स्कूल में पीटी, अभी इधर पीटी करेंगे। पर जिसे घुटने का दर्द रहता है उसको ऐसे करना पड़ता है। किसी को भी घुटने का दर्द है तो वे ऐसे करेंगे। जिसे घुटने का दर्द नहीं है वो पीटी करेंगे। 1, 2,
के अनुसार करेंगे, अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। इससे वेट लॉस होता है, बॉडी कम होती है। रिलैक्स। 11 स्टेप हो गया। अभी योग में डांस भी आता है। डांस करने से भी आपको पता है, गरबा खेलते हैं, चर्बी कम होती है। डांस से भी वेट कम होता है। योगिक डांस कैसे रहेगा? पंजे ये साइड रहेंगे, हैंड ये साइड रहेंगे। रिलैक्स। अभी थक जाते हैं तो कमर पर हाथ रख दीजिए और कमर गोल गोल घुमा दीजिए। देखिए आपकी चर्बी, कमर की चर्बी कम हो रही है। ऐसे गोल गोल घुमाने से कमर की चर्बी कम होती है, पेट की चर्बी कम होती है। रख दीजिए घुटनों पर हाथ। रिलैक्स। तो देखा आपने 10 मिनट की जॉगिंग से पसीना आ जाता है और 1 घंटे की वॉकिंग का फायदा उठा सकते हैं। ये हो गया वेट लॉस का। अभी जो खड़े रह के कुछ आसन है वो बच्चों के लिए भी बहुत काम आते हैं और हमारे लिए भी बहुत काम आते हैं। खड़े रह के आसन, ये कटी चक्रासन है जो शुगर के लिए बहुत अच्छा है, कमर के लिए भी बहुत अच्छा है। दोनों हाथ ऐसे सामने, श्वास भरते हुए हाथों को उठाएंगे सामने, श्वास को छोड़ते हुए ऐसे पीछे। आप देखिए पूरा ट्विस्ट आता है कमर में, पेट में पूरा ट्विस्ट आता है और चर्बी कम होती है। राइट साइड, लेफ्ट साइड, यह है कटी चक्रासन। रिलैक्स। टाइम की वजह से मैं आपको कम ही बता रही हूँ। दूसरा है ताड़ासन। ताड़ासन आप बच्चे से जरूर करवाएं। ताड़ासन करने से लंबाई बढ़ती है। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाना है। पंजे के बल खड़ा रहना है। हाथों को तान दीजिए ऊपर की साइड। श्वास छोड़ते हुए नीचे। बच्चों से जरूर करवाएं और हमारी भी पूरी स्पाइन सीधी रहती है। श्वास भरते हुए करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर तानेंगे, पूरी बॉडी तानेंगे ऊपर, पंजे के बल खड़े रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी ये बच्चे के लिए भी है, हमारे लिए भी है। एकाग्रता बढ़ती है। वृक्षासन। इसे क्या कहता है? जो भी हम लोग काम करते हैं उस पे हमारा पूरा ध्यान रहता है। श्वास भरते हुए हाथों को ऐसे नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। इसमें बैलेंस नहीं बनता है तो हम लोग को एक ही जगह नजर टिकानी रहती है। ये आसन करने से एकाग्रता बढ़ती है। जरूर करवाए, बच्चे से भी करवाए, खुद भी करवाए। जो भी काम करते हैं पूरा ध्यान रहता है। रिलैक्स। सॉरी, ये तो हो गया आपका वेट का भी हो गया, ब्रेन का भी हो गया और वॉकिंग का भी बेनिफिट हो गया। अभी बैठ कर कुछ आसन है, वो बैठ कर कुछ आसन करेंगे वेट कम के लिए। चलिए, चक्की आसन। हमारी माता जी और सासू माँ ने बहुत चक्की चलाई थी तो आप देखते थे उनकी बॉडी कितनी फिट थी। अभी हम लोग को चक्की चलाना है क्योंकि बैठकर काम ज्यादा करना रहता है तो हमारा वेट बढ़ जाता है। चलिए, हाथों को जॉइंट कर लीजिए और श्वास को भरते हुए आइए ऐसे आगे पीछे। चक्की आसन। कोशिश कीजिए कि आपके हाथ पंजों से होते हुए आगे निकले। कोशिश करनी है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। ये चक्की आसन करने से कमर का फैट, पेट का फैट, थाइस का फैट बहुत कम होता है। और ध्यान रखिए, जो काम आप एंटी क्लॉकवाइज करें वो क्लॉकवाइज भी जरूर कीजिए।
चक्की आसन अगर प्रेग्नेंट लेडी 9 महीना तक अगर धीरे धीरे करे तो उनकी डिलीवरी नॉर्मल होती है। ये भी आप 10 बार, 15 बार, 25 बार आराम से आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, पर कीजिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। अभी स्थिर कोणासन, इसी में राइट हैंड से लेफ्ट लेग को छुएंगे, लेफ्ट से राइट को। देखिए जैसे हमारी सासू जी, माता जी छाछ भिगोना करती थी, उसी तरह से पूरी कमर का, पूरे पेट का ट्विस्ट आ रहा है। पेनक्रियाज मजबूत होता है, शुगर नॉर्मल रहता है, और देखिए आप पूरा फैट कम होता है। रिलैक्स। अभी सर मजबूत बनाना है। देखिए आज मेरा 2 ही चीजों पे फोकस है, वेट कम करना और ब्रेन को मजबूत करना। पकड़ लीजिए दोनों पैर के अंगूठों को, और जितना आप झुक सकते हैं श्वास भरते हुए, अगर आपकी कैपेसिटी इतनी है तो आप इतना झुकिए। जबरदस्ती अपने शरीर के बार बार जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करें। श्वास भरते हुए झुकिए, नीचे झुकिए, झुकिए, झुकिए। देखिए पूरा ब्लड सिर की तरफ आ रहा है, तो हमारा ब्रेन मजबूत बनता है। पर यह नहीं कि सामने वालों को देखा वो नीचे हो रहा है, हम भी नीचे आए, ऐसा नहीं। जितना आपसे हो सकता है नीचे झुकना है। रिलैक्स। अभी करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन बहुत जन को गोलियां चलती है, हार्ट की, बीपी की। ज्यादातर लोग तो क्या करते हैं, सर भी दर्द हुआ और ले ली गोली। तो आपको पता है गोलियां लेने से किडनी और लीवर पर असर होता है, तो पश्चिमोत्तानासन करने से किडनी और लीवर मजबूत रहता है। चलिए शुरू करते हैं। राइट पे फोल्ड करना है ऐसे, लेफ्ट पे सीधा रहेगा, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, सीधा एकदम सीधा ले रहेगा लेफ्ट पे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, पूरी बॉडी को ऊपर की साइड खींचना है, और स्पाइन से होते हुए नीचे आना है। घुटने पर नाक को लगा देना है, रुकना है। जब रुकेंगे तभी श्वास नॉर्मल रहेगी। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर रिलैक्स। अभी आप सोचोगे कि हमारा तो घुटने पे नाक लगेगा नहीं, हम कैसे कर पाएंगे? तो योग में उसका भी समाधान है। आप साइड से देख लीजिए। चलिए, राइट पैर फोल्ड, लेफ्ट पैर को आपको इतना सा ऐसे होल्ड कर देना है। योग में सबका समाधान है, इतना सा होल्ड कर देना है। श्वास भरते हुए उठाना है दोनों हाथों को ऊपर, और पूरी बॉडी को पहले ऊपर की साइड खींचना है, और स्पाइन से सीधा नीचे आना है, और पकड़ लेना है पंजों को। फिर अगर आपका हो सके तो धीरे धीरे आप ऐसे लेकर जाइए घुटने को, जितना हो सके, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, सांसों के साथ। रिलैक्स। इससे किडनी स्वस्थ होती है, लीवर स्वस्थ रहता है, और हम झुकते हैं तो पेट का फैट भी कम होता है, और सीधा सामने की साइड सीधा आते हैं तो स्पाइन सीधी रहती है, तो कमर की प्रॉब्लम भी दूर होती है। एक बार राइट साइड से कर लेंगे। सांस भरते हुए हाथों को पूरा ऊपर की ओर तानना है, छोड़ते हुए नीचे। जब भी श्वास नॉर्मल और रिलैक्स। अभी दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दोनों पैरों में भी वही प्रॉब्लम नहीं, आपका नाक घुटने पर लगता है तो आपको ऐसे ऐसे घुटने रखना है। और बहुत जन का पेट सामने आ जाता है, क्योंकि पेट भी तो बड़ा हुआ है। पेट बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, पैरों में ऐसा थोड़ा अंतर ले लेना है, थोड़ी दूरी बना लीजिए। पैर सामने, पेट अटकता है, थोड़ी दूरी बना सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर दोनों हाथ, और छोड़ते हुए नीचे। जितना झुक सकते हैं। किडनी ठीक रहती है, लीवर ठीक रहता है, और पेनक्रियाज भी सही रहता है। अभी हो गए।
देखो किडनी के हो गए, लीवर के हो गए, वेट कम करने के हो गए, फेट कम करने के हो गए, और ब्रेन भी हमारा मजबूत हो गया। आप देख रहे हैं अभी पाचन क्रिया हमारी मजबूत नहीं रहती है। पाचन क्रिया मजबूत नहीं रहती, गैस और एसिडिटी बढ़ जाती है। गैस एसिडिटी सर में चढ़ जाती है तो हमारा सर दर्द भी होता है। तो अपनी पाचन क्रिया को मजबूत कैसे करें? पाचन क्रिया मजबूत करने के लिए आपको खाना खाने के बाद, तुरंत बाद, खाना खाने के बाद आपको वज्रासन में बैठना है। अभी वज्रासन में ऐसे बैठना है, पर बहुत से लोगों की क्या प्रॉब्लम है कि वज्रासन में हम लोग कैसे बैठे? हमारे तो एड़ी दर्द होती है, हमारे पंजे दर्द होते हैं, तो उनके लिए भी योग में समाधान है, उनके लिए भी बेनिफिट है आपको वज्रासन में बैठने के लिए। पहले आप दंडासन में बैठ जाइए, फिर राइट पैर फोल्ड कीजिए और फिर लेफ्ट पैर। ये हो गया आपका वज्रासन। अभी आपको एड़ी में और पंजों में दर्द रहता है, साइड से दिखा देती हूँ मैं आपको। ये वज्रासन हो गया। अभी आपको एड़ी में दर्द होता है तो आप चद्दर, टॉवेल, पिल्लो कुछ भी ले लीजिए और इस इधर पंजे के नीचे आप सपोर्ट लगा सकते हैं। दूसरा चद्दर, टॉवेल, पिल्लो कुछ भी फोल्ड करके आप एड़ी के ऊपर रख सकते हैं। अभी आप बैठिए आराम से आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। 2-4 दिन आपको ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि मुझे ये वाला सपोर्ट नहीं चाहिए, ये आप निकाल दोगे। उसके बाद 2-4 दिन बाद आपको ये भी सपोर्ट निकाल दोगे। वज्रासन में बैठने के फायदे सुन लीजिए। शरीर वज्र के समान मजबूत बनता है। पाचन क्रिया मजबूत होने से गैस और एसिडिटी नहीं बनती है। कमर का, थाइस का फैट कम होता है वज्रासन में। और आपको पता है हर धर्म में भगवान को पहले से पता है कि पाचन क्रिया नहीं स्वस्थ रहेगी तो हर धर्म में, हिंदू हो, मुस्लिम हो, गुरुद्वारा हो, हर धर्म में इसी तरह से बैठकर हम भगवान को ऐसे सिर नवाते हैं, ऐसे सिर भगवान को नवाते हैं तो हमारा ब्लड भी सिर की तरफ आता है तो सिर मजबूत बनता है। देख लिया वज्रासन। आप बैठकर देखिए, 10 दिन 15 दिन में भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। वज्रासन बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद करेंगे अभी शशांक आसन। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद में मैं उसके बेनिफिट बताती हूँ। शशांक आसन इसी तरह बैठना है पर थोड़ा सा पैरों में अंतर ले लेना है। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है, खींचना है ऊपर की साइड हाथ को और श्वास को छोड़ते हुए नीचे आना है। आपका सिर जमीन पर रहेगा, आपकी हथेलियां जमीन पर रहेगी, आपकी कोहनी जमीन पर रहेगी। जब आप नीचे रहेंगे तभी आपकी श्वास नॉर्मल रहेगी। रुकना है, रुकने से जो भी आप आसन करो होल्ड करने से ही उसका फल मिलता है। ऐसे नहीं फास्ट फास्ट कर दिया। श्वास भरते हुए ऊपर। अभी इसके आप बेनिफिट सुन लीजिए। हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती है, बीपी नॉर्मल रहता है। अगर बच्चे आपके जिद करते हैं नहीं मुझे ये चाहिए, बच्चे आपके जिद करते हैं तो आप उसे शशांक आसन अवश्य करवाएं। शशांक आसन से बच्चे जिद करना छोड़ देते हैं। किसी किसी को बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, थोड़ा भी कुछ बोल देते हैं चिड़चिड़ापन हो जाते हैं। शशांक आसन करने से आपको चिड़चिड़ापन नहीं होता है। अभी इसमें भी क्या है, सबके हाथ जमीन पर नहीं लगेंगे पहले, तो इसके लिए भी आपको कैसे करना है दूसरा तरीका बता देती हूँ। श्वास भरते हुए उठाइए अपने हाथों को ऊपर और छोड़ते हुए आना है नीचे और हाथों की बना लीजिए मुट्ठी। इस तरह से हाथ मुट्ठी बना लीजिए और रख दीजिए दोनों मुट्ठी पर अपना सिर। श्वास नॉर्मल रहेगी। देखिए ब्लड का फ्लो सिर की तरफ आ रहा है तो ब्रेन मजबूत हो रहा है, ब्रेन मजबूत हो रहा है, गुस्सा शांत हो रहा है, थाइस की चर्बी कम हो रही है। श्वास भरते हुए ऊपर। चलिए एक बार मैं आपको साइड से दिखा देती हूँ शशांक आसन। श्वास भरते हुए उठाना है हाथों को ऊपर, छोड़ते हुए नीचे,
हथेलियां जमीन पर, कोहनी जमीन पर, सिर जमीन पर, गुस्सा शांत, चिड़चिड़ापन नहीं, हार्ट ठीक रहता है, बीपी नॉर्मल रहता है, नींद अच्छी आती है। इतने सारे शशांक आसन से रिलैक्स। अभी करेंगे मांजरासन। मांजरासन में पहले एक बार मांजरासन कर लेते हैं, उसके बाद में आपको मैं इसका बेनिफिट बता दूंगी। आपको ऐसे रहना है, हाथ कंधे के समांतर रहेगा, आगे ऐसे आगे नहीं रहेगा, ऐसे पीछे नहीं रहेगा, कंधे के समांतर आपका ऐसे हाथ रहेगा। श्वास भरेंगे तभी अपना पीठ नीचे जाएगा और सिर गर्दन ऊपर आएगी। छोड़ते हुए पीठ ऊपर और सिर नीचे, देख लीजिए इस तरह से। श्वास भरते हुए सिर ऊपर, पीठ अंदर की साइड आ जाएगी। श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे और पीठ ऊपर। यह है मांजरासन, बिल्ली आसन। मांजरासन करने से पीरियड प्रॉब्लम, इंटरनल आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है दूर हो जाती है। पीरियड की आगा पीछे, पीरियड टाइम से नहीं आता है, पीरियड ज्यादा आता है, जो भी पीरियड की प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम दूर होती है। और जिसे गर्भाशय में प्रॉब्लम है, जिसको गर्भ नहीं रुकता है और ब्लड ज्यादा जाता है, वो 20 से 25 बार, इसमें कोई थकान नहीं आती है, इसमें कोई खाली पेट की जरूरत नहीं है। इसमें आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको याद आए। 20 से 25 बार करने से आपको इतनी सारी प्रॉब्लम दूर होती है। मांजरासन की इतनी सारी प्रॉब्लम दूर होती है। अभी बैठ के आसन हो गए, अभी करेंगे सो के आसन। पीठ के बल लेट जाएंगे, उसमें भी आपका वेट लॉस होता है। पीठ के बल आसन करेंगे, सीधे लेट जाइए आराम से। पहले लंबी गहरी सांस ले लीजिए, रिलैक्स। कमर के लिए और स्पाइन के लिए, गर्दन के दर्द के लिए आसन करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे पंछी की तरफ फैला दीजिए, साइड में कंधे के बराबर, कंधे के बराबर हाथों साइड में फैला दीजिए। और श्वास भरते हुए राइट साइड दोनों पैरों को गिराना है और गर्दन ऑपोजिट साइड। देखिए आप पूरा इधर ट्विस्ट आ रहा है, पूरा खिंचाव महसूस हो रहा है। इसमें कमर दर्द ठीक होता है और गर्दन, किसी किसी को गर्दन में बहुत दर्द होता है, गर्दन दर्द ठीक होता है। श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड, गर्दन ऑपोजिट साइड रहेगी, राइट साइड। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी। रुकना है, होल्ड करना है। श्वास छोड़ते हुए ऊपर, रिलैक्स। ज्यादा नहीं बता पाऊंगी टाइम की वजह से। अभी दूसरा आसन है पादवर्तासन। इससे भी वेट लॉस बहुत अच्छा होता है। 20 से 25 बार आप कर सकते हैं। दोनों हाथों को शरीर के साइड में रख दीजिए, हथेली जमीन की ओर, और श्वास भरते हुए गोलाकार बनाना है। ऐसे पूरा गोल बनाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपका पेट का वेट, फैट बहुत कम होता है। वेट लॉस के लिए आसन है पादवर्तासन। 20 से 25 बार कर सकते हैं और दोनों पैरों से। तीसरा आसन है साइक्लिंग। दोनों पैरों को लेकर आएंगे ऐसे और साइकिल, जैसे साइकिल चलाते हैं। पता है आपको, वेट कम करने के लिए बहुत से लोग साइकिल चलाते हैं। क्यों? तो हम लोग साइकिल नहीं चला सकते, तो इसी तरह से हम साइकिलिंग कर सकते हैं। इस तरह से उल्टे पेंडल मारना है। समझो आपकी साइकिल की चेन उतर गई है और उल्टे पेंडल मारना है। रिलैक्स।
तीसरा है पवन मुक्तासन, जिसे बहुत गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। उसके लिए सीधे सो जाइए, श्वास भरते हुए उठाएंगे राइट पैर और हाथों से फोल्ड करेंगे, छोड़ते हुए गर्दन को उठाएंगे और घुटने को लगा देंगे नाक से। श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, छोड़ते हुए पैर नीचे। इसी तरह से लेफ्ट पैर से करेंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को उठाएंगे और लगा देंगे घुटने को नाक पर। श्वास भरते हुए नीचे, छोड़ते हुए पैर नीचे। इसमें भी अभी किसी का, बहुत जन का पैर ऐसे पकड़ में नहीं आता है, ऐसे पकड़ में नहीं आता है, तो उसके लिए बेनिफिट है, आप इस तरह से पकड़ सकते हैं और छाती पर दबाव डाल सकते हैं। दोनों तरह से कर सकते हैं। अभी दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दोनों पैरों से भी जो इस तरह से पकड़ सकते हैं वो पकड़ लीजिए, नहीं पकड़ सकते वो इस तरह से पकड़ सकते हैं। श्वास बढ़ते हुए पकड़िए दोनों पैर और छोड़ते हुए उठाइए गर्दन को और लगा दीजिए दोनों घुटनों के बीच। श्वास बढ़ते हुए नीचे, छोड़ते हुए पैर नीचे। पवन मुक्तासन। पवन यानी गंदी हवा। पवन गंदी हवा पास होती है। अभी करेंगे सेतु बंधन आसन। सेतु बंधन आसन, पैर फोल्ड कीजिए और अगर आपके हाथ पहुंचते हैं तो पकड़ लीजिए। जहां से पायल पहनते हैं पकड़ लीजिए पैरों को और श्वास बढ़ते हुए उठाइए अपनी पूरी बॉडी को उठाइए। ऊपर जाके श्वास नॉर्मल रहेगी। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी बहुत जन का पैरों तक हाथ नहीं पहुंचता है, उसके लिए भी बेनिफिट है। श्वास भरते हुए हाथ ऐसे रख सकते हैं। श्वास बढ़ते हुए उठिए ऊपर की साइड, चिन पर, गले पर चिन लग जाएगी। श्वास छोड़ते हुए नीचे। सेतु बंधनासन से इंटरनल प्रॉब्लम सारी दूर होती है, गर्भाशय मजबूत बनता है। गर्भाशय की जितनी भी प्रॉब्लम है दूर हो जाती है सेतु बंधनासन से। अभी आप थक जाते हैं तो इस तरह से शवासन में आपको लेट जाना है। हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, पैरों को फैला दीजिए, आंखें बंद और पूरा ध्यान श्वास की तरफ। शवासन सोने में इजी है पर इस आसन के भी फायदे बहुत है। शवासन करने से आपका बीपी नॉर्मल रहता है। आपको दिन में कितना भी काम है, आपको थकान आ जाती है, 5 मिनट इसी तरह से शवासन में लेटे रहिए, आपकी सारी थकान निकल जाती है। जिस किसी को नींद नहीं आती है, बहुत जन को नींद की प्रॉब्लम रहती है, इसी तरह से शवासन में लेट के आप उल्टी गिनती चालू कर दीजिए 100 से लेकर 1 तक। प्रॉमिस आप कभी 1 तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसके पहले आपको नींद आ जाएगी। 5 मिनट शवासन से लेटने से बहुत सारी तकलीफ दूर होती है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो कमर की प्रॉब्लम भी इससे दूर होती है। रिलैक्स। अभी लेफ्ट साइड करवट ले लीजिए और आ जाइए पेट के बल। करेंगे अभी भुजंगासन। भुजंगासन करने से भी वेट बहुत कम होता है। रीढ़ की हड्डी की सारी तकलीफ दूर होती है। श्वास बढ़ते हुए पहले हाथों को उठाना है, चेक करना है अपनी बॉडी को। पहले हाथों को उठाना है, रिलैक्स। श्वास भरते हुए अभी उठाइए पूरी बॉडी, कोबरा पोज। देखिए आप पूरी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आ रहा है, इसे पेट कम होता है।
श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। अभी करेंगे शलभासन। शलभासन भी आपकी पेट की फेट कम होता है। फेट कम हुआ नहीं कि आपका वेट कम हुआ नहीं, आज का फोकस ही इसी पर है, वेट कैसे कम करना है। दोनों हाथों को सामने कर दीजिए और दोनों पैरों को श्वास भरते हुए उठाना है, खाली हाथों को और पैरों को। यह आसन आप 10 बार 15 बार जितना हो सके कर सकते हैं। टाइम की वजह से मैं कम बता रही हूँ। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी लेकर आइए दोनों हाथ थाइस के नीचे। श्वास भरते हुए उठाइए राइट पैर। देखिए इससे भी आपका पूरा पैर खींचता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए लेफ्ट पैर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी जिसे कमर दर्द रहता है उसको एक एक पैर से ही करना है, जिसे कमर दर्द नहीं है वो दोनों पैर से। श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। अभी धनुरासन। पकड़ लीजिए दोनों पैरों को और श्वास भरते हुए उठाइए अपनी बॉडी को। श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। उठ जाइए। धनुरासन से भी गर्भाशय की सारी प्रॉब्लम दूर होती है। अभी करेंगे जॉइंट पेन, गठिया रोग, जिसकी भी बॉडी दर्द होती है, एक एक जॉइंट में दर्द होते हैं, और उम्र वाले जो ये आसन नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी समाधान है योग में। अभी हमने पहले जॉगिंग किया था, जंपिंग किया था, वो सब सारे लोग नहीं कर सकते, उनके लिए थपकी थेरेपी। योग में बहुत सारे ऑप्शन है। क्या करना है, आपको हाथ को थोड़ा गर्म करना है और शुरुआत करनी है कपाल से। चमका दीजिए अपनी कपाल को, वापस से हाथ गर्म कीजिए और लगाइए थपकी। देखिए 5 मिनट में आपकी बॉडी में पसीना पसीना आ जाता है, पूरे शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है, पूरे शरीर में। संडे को हमारी योग क्लास में यही होता है। रोज का हम लोग दाल भात खाते हैं, संडे को हम लोग पकवान खाते हैं। पूरे शरीर में धीरे धीरे आप थपकी लगाते जाइए, से थपकी लगाते जाइए पूरे शरीर में। आप देखिए, करके देखिए, 5 मिनट में आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। अभी करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम बोलने में सूक्ष्म है, पर सूक्ष्म व्यायाम करने से आपका एक एक अंग मजबूत हो जाता है, एक एक पार्ट मजबूत हो जाता है, हड्डियां मजबूत बन जाती है और जॉइंट पेन जिसको भी है ठीक रहता है। शुरू करेंगे पहले उंगलियों से। आप देखिए एक एक पार्ट फोल्ड हो रहा है, फिर ऐसे, उसके बाद में कोहनी से, पहले उंगलियों से करेंगे, फिर कोहनी से, फिर साइड में हाथ रखकर, फिर ऊपर, उसके बाद हाथ कंधे पर रख दीजिए और ऐसे। इससे क्या होता है, गर्दन की प्रॉब्लम, बहुत जन का हाथ ऐसे ऊपर नहीं जाता है, ऐसे पीछे नहीं जाता है, तो लाइन से पहले उंगलियों की, फिर कोहनियों की, उसके बाद ऐसे लाइन से करते हैं तो सारा बेनिफिट मिलता है। रिलैक्स। अभी पीछे से आगे। अभी कंधे की मसाज करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। फेफड़े मजबूत बनाने के लिए दोनों अंगूठा, मुट्ठी बंद, अंगूठा ऊपर, श्वास बढ़ते हुए जाना है, पीछे की साइड हाथों को लेकर जाना है, जैसे हमारे हाथ में रस्सी है और हम पकड़कर खींच रहे हैं, इससे हमारे फेफड़े मजबूत बनते हैं। आगे श्वास बढ़ते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। ये हो गया हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। अभी करेंगे ब्रह्म मुद्रा, जिससे वर्टिगो की प्रॉब्लम है, गर्दन की प्रॉब्लम है, इधर नस बंद हो जाती है, उसके लिए
श्वास बढ़ते हुए ऊपर गर्दन को लेकर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे। 3-3 बार करना है। यह हम टाइम कम की वजह से मैं 1 बार बता रही हूँ, 3 बार 5 बार जैसे आपकी प्रॉब्लम कर सकते हैं। और दोनों टाइम श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को राइट साइड, जब भी राइट साइड गर्दन को लेकर जाएंगे तभी लेफ्ट घुटने पर लेफ्ट हैंड का दबाव बनाएंगे। सामने लेफ्ट साइड गर्दन जाएगी तभी राइट हैंड से राइट घुटने पर दबाव बनाएंगे। सामने अभी गर्दन को झुकाएंगे राइट साइड गर्दन झुकाएंगे तभी देखिए पूरा इधर हैंड में पूरा खिंचाव आ रहा है। सीधा लेफ्ट, सीधा। अभी गर्दन को क्लॉकवाइज धीरे धीरे स्लोली गर्दन को क्लॉकवाइज ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ये आपको 3 बार 5 बार आपकी आवश्यकता अनुसार दोनों टाइम करना है। इससे वर्टिगो प्रॉब्लम, गर्दन की परेशानी, हाथों की परेशानी सारी दूर होती है। अभी माइंड रिलैक्स करने के लिए आते हैं प्राणायाम पर। पाचन शक्ति के लिए प्राणायाम पर आते हैं। प्राणायाम के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों को मुद्रा में ले लीजिए। ये है अपनी ज्ञान मुद्रा। ध्यान मुद्रा से माइंड में पावर बढ़ता है। और ये है वात मुद्रा। किसी को भी शरीर में वात की प्रॉब्लम है तो वात की प्रॉब्लम दूर होती है। ले लीजिए दोनों हाथों को मुद्रा में और श्वास भरना है छाती तक, छोड़ना है। श्वास भरना है, छोड़ना है। श्वास भरना है, छोड़ना है। इसी तरह से भस्त्रिका प्राणायाम करना है। 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। जहां ठंडी है तो ठंडी में भस्त्रिका प्राणायाम ज्यादा कर सकते हैं, गर्मी में कम करना चाहिए क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम से शरीर में गर्मी बढ़ती है। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति आपको कैसे करना है? नाक से श्वास बाहर निकालना है और पेट को अंदर लेना है। इस तरह से कपालभाति क्रिया करना है। कपालभाति को कहीं कहीं प्राणायाम भी कहते हैं, कहीं कहीं कपालभाति क्रिया भी करते हैं। पर इसको किसे नहीं करना है? प्रेगनेंसी है उसको नहीं करना है, पीरियड वाले को नहीं करना है, किसी को कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है उसे 6 महीना तक नहीं करना है, माइनर में 3 महीना तक नहीं करना है। और किसी को बहुत कमर में दर्द रहता है वो कमर के नीचे टॉवेल, पिलो या कुछ भी सपोर्ट लगाकर कर सकते हैं। और करना कितना है? शुरुआत आप कर रहे हैं तो 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर बढ़ाते बढ़ाते स्वस्थ व्यक्ति को 5 मिनट तो जरूर करना ही चाहिए। बाकी आपको कुछ बीमारी है ज्यादा तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, पर हाँ पित्त जिसको बनती है उसे ज्यादा नहीं करना है। तीसरा प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम किसे करना है? नाक से श्वास बाहर निकालना है। फिर अपना मूल पार्ट जो प्राइवेट पार्ट रहता है उसको ऊपर की साइड खींचना है, पेट अंदर लेना है और गला अंदर। मूल बंदी, उड़ियान बंदी, जालंधर बंद, तीनों बंद एक साथ लग जाते हैं। जब तक कैपेसिटी है श्वास रोक के रखना है, फिर श्वास छोड़ देना है। जहां जहां बंद लगते हैं वहां वहां हमें बेनिफिट मिलता है। प्राइवेट पार्ट पे इंटरनल प्रॉब्लम सारी ठीक होती हैं। पेट में बंद लगता है, पेट की सारी प्रॉब्लम ठीक होती है। गले में बंद लगता है, जालंधर बंद, तो गले की सारी प्रॉब्लम दूर होती है। अभी चौथा प्राणायाम अग्निसार क्रिया, प्राणायाम नहीं है सॉरी, अग्निसार क्रिया। इससे क्या होता है? पेट की सफाई होती है। बहुत जन को पेट की सफाई नहीं होती है, छोटी छोटी आंतों में मल चिपका हुआ रहता है तो पेट की सफाई नहीं होती है। पेट की सफाई नहीं होने से एसिडिटी बढ़ जाती है। तो अग्निसार क्रिया करना है। ऐसे दोनों हाथों को ऐसे रख लीजिए
और पेट को अंदर बाहर करना है। अग्निसार क्रिया करने से पेट की सफाई अच्छी तरह से होती है, पर जो पीरियड में है उसे नहीं करना है, बाकी नॉर्मल में सब कर सकते हैं। अभी उज्जयी प्राणायाम, थायराइड, टॉन्सिल जिसको भी है उसके लिए उज्जयी प्राणायाम है। गले को अंदर की साइड खींचना है, इस तरह से गले को अंदर की साइड खींचना है। जो बच्चे तुतला कर बोलते हैं, जिसे किसी को नींद में खर्राटे आते हैं, उसके लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा है। देख लीजिए एक बार। राइट नोस्ट्रिल बंद करना है, लेफ्ट से सारा श्वास बाहर निकालना है। ये हो गए 4 प्राणायाम। अभी माइंड रिलैक्स करने के लिए प्राणायाम। माइंड रिलैक्स कैसे होता है, पूरा मन शांत कैसे होता है। सबसे पहले क्या करना है, कानों को, ढक्कन को बंद करना है। 2 तरह से करते हैं, पहले आप देख लीजिए। दोनों कानों के ढक्कन को बंद करना है और हाथों की उंगलियां पहले इस तरह से, दूसरी इस तरह, तीसरी नोज के ऊपर और चौथी ऐसे भी करते हैं। और मेन क्या है, कान के ढक्कन बंद करने हैं, तो कान को ऐसे भी कान में उंगली डाल के कर सकते हैं। भ्रमर जैसी आवाज निकालनी है, आंख बंद करके समझो आपका सिर गुलदस्ता है और उसके ऊपर भंवरे घूम रहे हैं। भंवरे की आवाज से आपके पूरे शरीर में गुंजन पैदा होगी और आपका माइंड रिलैक्स होगा। तो शुरू करते हैं। रिलैक्स। ये भी आप 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितना आपसे हो सकता है। किसको नींद नहीं आती है, माइंड शांत नहीं रहता है, तो ये भ्रामरी प्राणायाम आपको जरूर करना है। और उसके बाद ओमकार, लंबा गहरा श्वास भरना है। फिर आप आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में लगाकर पूरा ध्यान श्वासों की तरफ 5 मिनट, 10 मिनट आप ध्यान कर सकते हैं आराम से। इससे आपका ब्रेन मजबूत होगा, आपका ब्रेन का पावर बढ़ेगा, आपका वेट कम होगा। जितने भी आज मैंने आसन प्राणायाम बताए हैं, आपने देखा है ब्रेन मजबूत और वेट कम। पर टाइम कम की वजह से मैंने 1 या 2 बार बताए हैं। आपको अपनी कैपेसिटी के अनुसार, आपकी जरूरत के अनुसार, आप थके नहीं, रेस्ट करके थकान नहीं आनी चाहिए। रेस्ट करते हुए आपको इसी तरह से प्राणायाम, इसी तरह से योग आसन करना है। योग आसन करने से शरीर स्वस्थ रहता है और माइंड भी शांत रहता है। धन्यवाद सभी का। मेवाड़ सखी, मैं एक बार फिर से मेवाड़ सखी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। मुझ जैसे काफी लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। मेवाड़ सखी के पेज के माध्यम से इतने लोगों को अपना टैलेंट शो दिखाने का मौका मिला और मुझे बहुत खुशी है। मुझे बहुत खुशी है कि योग के द्वारा स्वस्थ रहने की जानकारी देते हुए आप योग जरूर करें। चाहे घर पर करें, चाहे ट्रेनर को घर पर बुलाएं, चाहे गार्डन में करें या आप योग सेंटर जाएं, पर योग जरूर करें। चाहिए तो आप मेरे साथ डेली सुबह 6:30 से 7:30 बजे जूम ऐप पर सुबह 6:30 से 7 बजे तक जरूर आप डेली मेरे साथ योग कर सकते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे फोन पर पूछ सकते हैं। फोन भी कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ लाइव जुड़े और बहुत बहुत धन्यवाद मेवाड़ सखी का मुझे
लाइव आने का मौका मिला। आप लाइव जुड़े वो भी धन्यवाद, और मेवाड़ सखी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा जल्दी जल्दी